नमस्कार। ये चैनल मेरी एक छोटी सी नन्ही सी कोशिश है जिसमें मैं आप सभी के समक्ष कुछ कविताएं, कहानियां लेकर उपस्थित होऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी लगेंगी। कोशिश करूंगा कि मैं ये प्रस्तुतिकरण निरंतरता से कर सकूं। इसी श्रृंखला में आज जो पहली कहानी है उसका नाम है खग्गू और जामिनी, जिसके लेखक हैं गुलजार साहब। खग्गू सरू की शाखों में छुपकर रोज उस पतंग का इंतजार किया करता था जो बाग के उस तरफ से उड़ती थी और देर तक झूमती थी आसमान में। उसे प्रेम हो गया था उस पतंग से। हर रोज वही पीला और जामुनी रंग, कभी इस लय, कभी उस ताल। वो सचमुच उसे कोई परिंदा ही समझता था। बहुत बार वो उड़कर उसके पास से गुजरा और अपनी जुबान में कहा भी, तुम्हारे दोनों पंखों की रंग अलग अलग हैं, एक पीला और एक जामुनी। तुम बहुत खूबसूरत हो। और हर बार वो खम खाकर नीचे की तरफ उतर जाती और वो समझता शर्मा गई। एक बार उसने अपने घोंसले में चलने की दावत भी दे दी, लेकिन वो इठलाती हुई ऊपर उठ गई और कोई जवाब न दिया। जब भी वो पास जाता वो हट जाती। उसने दूर ही से कहा, तुम इस तरह इतराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। फिर भी उसने कोई जवाब न दिया। वो उसकी आवाज़ सुनने को तरसता रहा। खग्गू को दिन में कई बार उसकी याद आ जाती और वो देर तक बाग के उस तरफ मंडराता रहता जिस तरफ से वो आया करती थी। शायद किसी पेड़ या किसी छत पर नजर आ जाए। कई बार तो अपना दाना चुगना भी भूल जाता और कभी कोई अच्छा टुकड़ा खुराक का मिल जाता तो चोंच में लिए उड़ता रहता। वो मिले तो उसे खिलाएगा। कुछ अच्छे अच्छे तिनके और तागे उसने जमा कर लिए थे। एक घोंसला सजाना शुरू कर दिया था उसे घर लाने के लिए। सभी नर पंछी अपनी मादा के लिए घर बनाया करते हैं। वो उन सब से अच्छा बनाएगा। बहुत दिनों बाद उसे पता चला कि वो कैदी है और उसकी पीठ पर एक तेज चमकती हुई डोर बंधी है, धागे की तरह पतली और महीन। उसका पंख एक बार टकराया तो बस कट ही गया था। एक दो पर भी गिर गए थे। तब उसे समझ आया वो उसकी तरह आज़ाद नहीं है, उसकी डोर किसी और के हाथ में है। इसीलिए शायद मालिक के डर से आवाज़ नहीं करती। वो रोज़ थोड़ी देर के लिए उसे आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता है, लेकिन जब कोई परिंदा उसके पास पहुँचे तो वो खींच के वापस अपनी छत पर उतार लेता है और कान से पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है। कान से पकड़ते तो उसने देखा था, लेकिन पिंजरा पता नहीं कहाँ रखता था। जानता तो ज़रूर वहाँ जाता और उसे आज़ाद कराने की कोशिश करता। एक रोज़ वैसे ही खग्गू सरू की शाखों में छिप कर बैठा था कि देखा घटाएं आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर ऊपर उठ रही हैं। उसे मालूम था घटाएं बरसने से पहले पेट की हवाएं निकालती हैं और ऐसी हवा में तो कागा भी नहीं उड़ पाते। एक नाजुक सी जामुनी बेचारी क्या उड़ेगी। वो भी अभी घर से निकली थी। आसमान में अपना तवाज़न ढूंढ रही थी कि हवा के झोंके तेज होने लगे। खग्गू बेअख्तियार उड़ा पतंग को खबरदार करने। उसी में वो एक तेज़ झोंके की लपेट में आ गया। वो बहुत दूर था लेकिन चिल्लाता रहा, जाओ जामुनी, घर जाओ। उसने खुद ही एक नाम रख लिया था उसका। जाओ, वापस घर जाओ, बहुत तेज आंधी आने वाली है और बारिश में तुम उसके गले में कुछ फंस गया और हवा उसे पीछे धकेल रही थी। दिखाई भी कम दे रहा था, लेकिन उसे अंदाज़ा था पतंग का घर किस तरफ है। घटाएं पास आ रही थी और आंधी तेज होती जा रही थी। अचानक उसका तवाज़न बिगड़ा। वो कई फीट नीचे गिरा और एक खंबे से टकरा कर बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो किसी लकड़ी की अलमीरा में और कुछ नर्म कपड़ों पर रखा हुआ था।
बारिश हो रही थी। हवा की सीलन और बारिश की आवाज़ उसे पता लग रहा था। एक अजीब सी बू उसके जिस्म से आ रही थी, जैसे अस्पताल के रोशनदान से आया करती है। कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसे याद आ गया, समझ गया। खंबे से टकराकर वो सड़क पर गिर गया होगा, लेकिन कोई बच्चा उठा लाया है जो उसकी तीमारदारी कर रहा है। आंखें बंद करके वो मन ही मन दर्द सहलाता रहा और याद करता रहा पतंग को। पता नहीं बेचारी वक्त पर घर पहुंची कि नहीं, कहीं आंधी की लपेट में तो नहीं आ गई, मर ना गई हो। कई दिनों बाद जब उसे एक पिंजरे में डाल के बालकनी में लटकाया गया तो उसे अच्छा लगा। परों की ताकत धीरे धीरे वापस आ रही थी। जोर से फड़फड़ा नहीं पाता था, कंधे में थोड़ा दर्द बाकी था। 1-2 दिन के बाद जब दूसरे पंछियों की आवाज़ पहचान में आई तो और अच्छा लगा। वो अपने ही इलाके में था, बाग के उसी तरफ जहाँ से पतंग उड़ा करती थी। एक उम्मीद ने फिर से जीने की ताकत दे दी उसे। कई दिन इंतज़ार में कटे। आप ही आप बातें करता, उसे आवाज़ें देता। सुनो जामनी, मैं कुछ दिन यहीं पर हूँ, कुछ बच्चों के पास, नीचे एक बिल्डिंग में, मोंटू के घर में। आसमान में मत ढूंढना मुझे। तुम कैसी हो, कहाँ हो? आखिर एक दिन पीली जामनी पतंग उसे नजर आ ही गई। उसकी हालत गैर हो गई। फड़फड़ा के उसने अपने कंधे जख्मी कर लिए। घर में कोई नहीं था जो उसे खोल देता। उसका पिंजरा झूलता रहा। वो बहुत चिल्लाया, लेकिन जामनी ने नीचे देखा ही नहीं। थोड़ी देर के लिए जामनी उसकी आंखों से ओझल हो गई, और जब नजर आई तो वो बेसुध डोलती डोलती बाजार की तरफ आ रही थी। उसकी डोर उसके पीछे लटक रही थी। शायद उसको ढूंढ रही हो। वो कैद से डोर तोड़ा के भाग आई होगी उसी के लिए। आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतर रही थी और कुछ बच्चे नीचे उसे देख के उसके साथ साथ भाग रहे थे। घग्गू ने आवाज़ें तो बहुत दी, लेकिन कोई आवाज़ उस तक पहुंची नहीं। बच्चों के शोरगुल और ट्रैफिक में उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर पड़ गई। अचानक एक बड़े से लड़के ने उसकी डोर पकड़ ली और सामने की पतली सी गली में भाग लिया। उसने देखा जामनी छुड़ाने के लिए ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे की गिरफ्त बहुत मजबूत थी, वो छुड़ा नहीं पाई। और फिर वो हुआ जो घग्गू ने कभी सोचा भी नहीं था। घग्गू की तो सांस ही रुक गई जब मोंटू उसे लहराता हुआ घर में दाखिल हुआ। माँ, माँ, गड्डी मिली, गड्डी, माँ। जामनी का असली नाम गड्डी था, उसे अब पता चला। सबने प्यार से उठा के देखा उसे। मोंटू ने उसकी बालकनी में दीवार पर लटकाया, जिस बालकनी में घग्गू का पिंजरा लटका था। सारी रात वो उससे बुलाता रहा, जामनी, गड्डी, जामनी, मगर वो बोलती नहीं थी। कभी कभी हवा से हिलती थी बस। घग्गू समझ गया वो गूंगी थी, इसीलिए वो कभी बोली नहीं। धन्यवाद।